नमस्कार, राम मंदिर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। सदी के सबसे बड़े शिलान्यास की तैयारियां जोरों पर हैं। राम की नगरी राम के रंग में पूरी तरह से रंग चुकी है। देश का सबसे बड़ा नेटवर्क आपके लिए लाया है राम मंदिर शिलान्यास पर सबसे बड़ी कवरेज। अयोध्या और राम मंदिर भूमि पूजन की हर खबर हम आप तक सीधे पहुंचा रहे हैं, सीधे अयोध्या से। हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ अयोध्या से जुड़ रही हैं अनामिका शुक्ला और केबी शुक्ला। लेकिन आपको हम दिखाते हैं कि राम मंदिर शिलान्यास से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें। शिलान्यास के मौके पर मंच पर रहेंगे 6 लोग। पीएम मोदी, मोहन भागवत मंच पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर रहेंगे। चंपत राय, आनंदीबेन पटेल मंच पर रहेंगे। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास भी मंच पर रहेंगे। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि मंच पर कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे। शिलान्यास के मौके पर मंच पर ये लोग मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी, मोहन भागवत मंच पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर रहेंगे। चंपत राय जो कि ट्रस्ट के महासचिव हैं वो रहेंगे। आनंदीबेन पटेल मंच पर रहेंगे और ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास मंच पर रहेंगे। राम मंदिर से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि शिलान्यास में नहीं जाएंगे आडवाणी जोशी। समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे आडवाणी जोशी। सूत्रों के हवाले से अयोध्या की यह सबसे बड़ी खबर है। राम मंदिर शिलान्यास समारोह में लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी नहीं जाएंगे। अयोध्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये लोग समारोह में जुड़ेंगे। ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। सूत्रों के हवाले से अयोध्या से बड़ी खबर है कि लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी शिलान्यास के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। माना जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आडवाणी और जोशी इस समारोह के साथ जुड़ेंगे। तो राम मंदिर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे आडवाणी और जोशी। अयोध्या में भूमि पूजन, गृह मंत्री अमित शाह के जाने पर भी सस्पेंस है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जाने पर भी सस्पेंस बना हुआ है। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने पर अभी सस्पेंस है। अमित शाह और राजनाथ सिंह के जाने पर भी अभी सस्पेंस है। यह साफ नहीं हो पा रहा है कि अमित शाह और राजनाथ सिंह क्या शिलान्यास के समारोह में शरीक होंगे या नहीं। शाह के जाने पर सस्पेंस। वहीं बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने तो ट्वीट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या आने की खबर को उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने 4 अगस्त की तारीख लिखी है और कहा है कि 5 और 6 तारीख को वो अयोध्या में ही रहेंगी। मुझे अभी अयोध्या जी के राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि मैं 4 अगस्त की शाम तक अयोध्या जी पहुंच जाऊं और उनके निर्देश के अनुसार मुझे 6 अगस्त तक अयोध्या जी में ही रहना होगा। ये उमा भारती का ट्वीट है जो हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भी तय हो चुका है। 2.5 घंटे अयोध्या में रहेंगे पीएम मोदी। 11:40 से साकेत महाविद्यालय पहुंचेंगे पीएम मोदी और सबसे पहले प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ी जाएंगे। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। शुभ मुहूर्त आपको बता दें कि 12:40 पर है और आधारशिला रखेंगे उस वक्त। और 2:10 पर अयोध्या से वापस रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री। तो यह प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। 2:10 पर अयोध्या से वापस प्रधानमंत्री रवाना होंगे। और आगे की खबरों के लिए हम सीधे चलते हैं मेरी सहयोगी मेनका के पास। शुक्रिया अनुपम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वक्त जो खबरें आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी, अयोध्या से जुड़ी हुई, राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी हुई, जो सबसे बड़ी बात आज की इस वक्त जो आपने बताई कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये वो 2 चेहरे जो कि राम आंदोलन से शुरू से जुड़े रहे, वो वहां मौजूद नहीं होंगे, अयोध्या में नहीं होंगे। लेकिन इसी बीच जो एक और बड़ी खबर कि उमा भारती जरूर वहां रहेंगी और वो 4 तारीख को ही पहुंच जाएंगी, 5 को भी वहीं पर रहेंगी। ये जानकारी उन्होंने खुद दी। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं, अपने दर्शकों को दिखाते हैं अयोध्या की तस्वीर। अयोध्या ले जाएंगे, वहां हमारी सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेकिन उससे पहले भव्य राम मंदिर के निर्माण, दिव्य निर्माण की जो तैयारी चल रही है वो आपको बता दें।
पीले रंग में रंग जा रही है, पूरी अयोध्या जो है पीले रंग में रंगा जा रहा है। भगवान राम को पीला रंग बहुत पसंद है। कहते हैं कि विष्णु के जो अवतार भगवान राम, पीतांबर उन्हें बहुत पसंद है। वैसे तो हफ्ते में 7 दिन 7 अलग अलग रंग के वस्त्रों से उनका श्रृंगार होता है, लेकिन पीला रंग उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। और उससे पहले ये देखिए मंदिर की एक बार ये जो छवि है, मॉडल है, अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखा देते हैं। जो मूल स्वरूप भगवान राम के मंदिर का, उस मूल स्वरूप से अब दुगना बड़ा मंदिर बनने जा रहा है और ज्यादा भव्य मंदिर बनने जा रहा है। हालांकि मूल स्वरूप जैसा ही है, लेकिन उसका दायरा बढ़ा दिया गया है, उसकी ऊंचाई बढ़ा दी गई है। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, शिखर की ऊंचाई 161 फीट होगी। और ये शिखर जो आप देख रहे हैं, गर्भगृह से ठीक ऊपर शिखर जिस पर पताका लहरा रहा होगा, और 5 मंडप होंगे। उसके अलावा 5 मंडप बेहद शानदार, बेहद भव्य ये मंडप होंगे। रंग मंडप, अग्रभाग, नृत्य मंडप, सिंह द्वार और गर्भगृह होंगे। सिंह द्वार और गर्भगृह, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये जैसा पहले था वैसा ही है। लेकिन अब आप देखिए मंडपों का निर्माण कुर्सीनुमा होगा, उसका आकार कुर्सीनुमा होगा। और 100 से 120 एकड़ जमीन पर यह मंदिर बनने जा रहा है। और ये ऐसा बदलाव इसलिए किया गया है, आकार में इसलिए बदलाव किया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, ताकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आ सके। हर मंजिल पर 106 खंबे होंगे। कुल खंबों की संख्या अब बढ़ गई है, क्योंकि मंजिल बढ़ गई है, 3 मंजिला हो गई है। तो अब कुल खंबों की जो संख्या है, स्तंभों की जो संख्या है, वो 318 हो चुकी है। और एक एक स्तंभ पर जो नक्काशी का काम हुआ है वो बेहतरीन है। जो पहुंचेंगे यहां वो देखते रह जाएंगे। रामलला का मंदिर जमीन से 17 फीट की ऊंचाई पर होगा। ये जो आप नीचे का एरिया देख रहे हैं, ये 17 फीट, और इसके ऊपर मंदिर का निर्माण होगा। इसके ऊपर गर्भगृह, उसके ऊपर मंडप, और फिर वहां रामलला विराजमान होंगे। तो यहां जो श्रद्धालु पहुंचेंगे वो तो भगवान राम की भक्ति में और उनके भावों को समझना इस वक्त मुश्किल है कि जब ये मंदिर बनकर तैयार होगा, हालांकि 3 साल का वक्त लगेगा इस मंदिर के बनने में, लेकिन जब वहां पहुंचेंगे भक्त तो उनकी श्रद्धा, उनकी भावना, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन जो पर्यटक भी पहुंचेंगे, सैलानी भी पहुंचेंगे, उनको भी नजरिए में रखा गया मंदिर निर्माण के दौरान कि कलाकृति इस तरह की हो, काम इस तरह का हो कि जो देखे वो देखता रह जाए। और इसकी तैयारी आज से नहीं, कार्यशाला में सालों से वो तैयारी चल रही है, नक्काशी का काम चल रहा है। अहमदाबाद के आर्किटेक्ट वो इस पर काम कर रहे हैं। सोमपुरा का पूरा परिवार पीढ़ियों से इस काम में जुटा हुआ है। और यकीन मानिए इतनी खूबसूरत तैयारी चल रही है। जो भी अयोध्या गया, कार्यशाला का जिसने भी भ्रमण किया है, वो जानता है कि मंदिर कितना भव्य बनने वाला है। और उस मंदिर के निर्माण में न सिर्फ महंगे पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि जो श्रद्धालु हैं अलग अलग पूरे भारत से, अलग अलग जगहों से, भारत के बाहर से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, वहां से भी ईंटें आई हैं और उनका भी इस्तेमाल होगा भगवान राम के भव्य मंदिर के दिव्य निर्माण में। और वो तैयारियां चल रही हैं, सालों से चल रही हैं। और 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। उनका कार्यक्रम तय हो चुका है कि वो कब पहुंचेंगे, 2.5 घंटे करीब वहां अयोध्या में रहेंगे। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे कि लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनको भी वहां होना चाहिए था, लेकिन खबर आ रही कि वो नहीं। चलिए अब आपको सीधे अयोध्या ले चलते हैं, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या पर ही टिकी हुई है। हमारी सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं वहां से। अनामिका, आपके पास आते हैं और आप खुद भी पीतांबर वस्त्र में बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं। आप बताइए वहां किस तरह की तैयारी चल रही है? अब बिल्कुल मेनिका, यहाँ पर अयोध्या में राम दरबार सज गया है। और ये देखिए जो जश्न है और जो खुशियां हैं वो देख सकती हैं आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है। इस राम दरबार में अवधपुरी में जो बधाइयां हैं वो बजनी शुरू हो गई हैं। और अब भगवान राम के बाल्यकाल से लेकर के जो भी उनका जीवन रहा है उससे जुड़े एक एक खूबसूरत गाने जो हैं अब आपको न्यूज़ 18 जो है अपने दर्शकों को दिखाएगा। लेकिन ये जो खुशी है वही क्या है आज खास? देखिए अयोध्या में हर तरफ उल्लास है। हाँ। आप देख सकती है साधु संत सब लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा एकदम राम जी का मंदिर बनने वाला है। हाँ। 5 अगस्त का तारीख निर्धारित किया गया है। तो अब मोदी जी ये माहौल बस खुशियों वाला माहौल है आज, जिसको हम लोग इस माहौल में और क्या खास? हाँ, कि नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल का घराना है, जहाँ चरण है राघव के
वहाँ मेरा ठिकाना है। जहाँ चरण है राघव के वहाँ मेरा ठिकाना है। हमने कहा ये अवध की पवित्र भूमि है जिसका वर्णन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं श्री रामचरितमानस की पंक्तियों में, पवित्र चौपाइयों में। अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू बह पावन। अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू बह पावन। अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू बह पावन। और भगवान राम जी का जन्म किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हुआ है। अच्छा, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, जैसा भी पूज्य महाराज जी बताएंगे कि राम जी का ही मंदिर नहीं बल्कि राष्ट्र का मंदिर बनने। बिल्कुल, ये राम का मंदिर नहीं, राष्ट्र का मंदिर। राष्ट्र का मंदिर है। तो मानस की पंक्तियां कहती हैं, क्या कहती हैं? जो मानस पढ़ेगा, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेगा, उस पे अमल करेगा, उससे पता होगा। राम जन्म जग मंगल हेतु, सत्य संग पालक श्रुति सेतु। राम जन्म जस मंगल सत्य संग पालक सुत सेतु। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। तो बात ये चल रही थी कि श्री अवध के उत्तर दिशा में माता सरयू की कल कल छल छल निदानिनी धारा बह रही है। तो फिर कैसे? सरयू का किनारा है, बहुत खूबसूरत। सरयू का किनारा है, निर्मल जलधारा है, निर्मल जलधारा है। और प्रभु राम का बनेगा मंदिर, संकल्प हमारा है। प्रभु राम का बनेगा मंदिर। प्रभु राम का बनेगा मंदिर। अब इस संकल्प तो पूरा हो गया, संकल्प पूरा हो गया, शिलान्यास होने जा रहा है। अरे तो अब आगे क्या? संकल्प जब पूरा हो गया, शिलान्यास होने जा रहा है, मंदिर के समतलीकरण का कार्य पूरा हो चुका। और अब मेरे ठाकुर जी टेंट के तंबू से निकलकर सोने के सिंहासन पर विराजमान होने जा रहे हैं। इसी बात पर कैसे शुरू हुआ, है ना, शुरू हुआ अब मंदिर का निर्माण है। शुरू हुआ अब मंदिर का निर्माण है। सोने के सिंहासन बैठ रहे भगवान, सोने के सिंहासन बैठ रहे भगवान। शुरू हुआ अब मंदिर का निर्माण है। ऐसे के सिंहासन बैठ रहे भगवान है। सोने के सिंहासन बैठ रहे भगवान है। सोने के सिंहासन बैठ रहे भगवान है। सोने के सिंहासन बैठ रहे भगवान है। अरे भाई, जानकी जी के लिए क्या? माता जानकी जी के लिए। हाँ। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे।
मंदिर निर्माण हाँ। कार्य प्रारंभ हो गया, ठीक है। समतलीकरण हो गया, हाँ, तो शुरू हो गया। ठीक वो है। तो एक औपचारिकता है कि ये अवध के वासियों की इच्छा थी, वर्षों की तपस्या सफल हुई है कि ऐसे सुयोग्य प्रधानमंत्री जिन्हें संत मानते हैं लोग, मोदी जी आ रहे हैं। कैसे? कैसे? भगवान राम जी का घर को गुलशन सा सजा दो, घर को गुलशन सा अवध श्री राम आए, सजा दो घर को गुलशन सा सजा दो, घर को गुलशन सा अवध में राम आए। को गुलशन सा अभी कुछ देने वाले हैं आप, क्या है खास? घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो। अरे भाई वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन ये तो राम जी का शिलान्यास होने जा रहा है मंदिर का, साधु संतों का क्या? साधु संत तो इतने प्रसन्न हैं कि अब तो हम लोगों ने दीप जला के साथ साथ मिठाइयाँ बांटना चालू कर दिए। तो हम लोग संतों कह के रहे मन हैं, में क्या है? यही मन में है कि बांटो बांटो मिठाई मनाओ खुशी, बांटो बांटो मिठाई मनाओ खुशी, मुँह मीठा कराओ अवधवासियों, बांटो बांटो मनाओ खुशी, अभी जो अवधवासियों। उमड़ उमड़ कर बाहर आ रही है, घर घर मिठाई बांटने की ही तैयारी चल रही है। ठीक है, आपके पास अनामिका, अनामिका आपके पास आएंगे इस वक्त। केबी शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। केबी जी, किस तरह की तैयारी? पूरी अयोध्या को ही पीले रंग में रंगा जा रहा है। भगवान राम का जो सबसे पसंदीदा रंग है पीला, पीतांबर, और उस रंग में अयोध्या को रंगने की तैयारी है। जरा तस्वीरें दिखाइए, आपके पीछे भी बहुत खूबसूरत दिख रही है दीवार। देखिए, मैं आपको बता दें कि अयोध्या में बहुत ही खूबसूरत सजाई जा रही है, बिल्कुल दुल्हन तरह, जिस तरह भगवान राम को पीतांबरी पसंद है उस तरह से दिख रही है। किस तरह से खूबसूरत दीवारों पर ये कलाकृति बनाई गई है, भगवान राम से जुड़ी हुई ये कलाकृति है। यहाँ पर आप देख सकती हैं, ये पूरी दीवारों पर, अयोध्या के दोनों तरफ दीवारों पर इस तरह की कलाकृति पेंट किए गए हैं। ये कलाकार बाहर से बुलाए गए। यहाँ से आप देख रही हैं भगवान राम के वनवास के दृश्य है। ये ऐसे दृश्य, बहुत से दृश्य हैं जो पूरे दीवारों पर पेंटिंग किए गए हैं। यहाँ से लेकर जहाँ तक ये साकेत महाविद्यालय ग्राउंड से लेकर राम जन्मभूमि परिसर तक, ऐसे ही आपको पूरी अयोध्या पीले रंग में पूरी दीवारों पर कलाकृति आप देख सकती हैं। पूरी अयोध्या आप देख लीजिए, इधर आप दिखा दें आपको हम कि पीले रंग से पूरी बिल्डिंग ये बिल्कुल पेंट की जा रही है, सारी दीवारें ये पेंट की जा रही है। तो कुल मिला के अयोध्या को बिल्कुल राममय कर दिया गया है, बिल्कुल पीतांबरी कलर में कर दिया गया है। जिस तरह से अयोध्या को सजाया जा रहा है, ये 5 अगस्त एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा। जिस तरह से पेंटिंग की जा रही है दीवारों पर भगवान राम से जुड़ी हुई, जन्म से लेकर उनके गोलोक बिल्कुल। केबी जी, आपके पास आऊंगी, तस्वीरें और भी दिखाइएगा जरा अयोध्या की। और अयोध्या की ऐसी तस्वीरें इससे पहले नहीं दिखती थी। भगवान राम की ही नगरी अयोध्या शुरू से रही, लेकिन बीते 3 साल में जब से योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री का भार संभाला, उसके बाद से अयोध्या की तस्वीर अब बदलने लगी है। सरयू नदी जो कि नाले की तरफ बहती थी, अब उस नदी में भी जलधारा जो है वो अविरल है। एक बार फिर अनामिका के पास, जहां पर राम का दरबार सजा है। अनामिका, आपके पास आ रही हूँ। बाबा का पूर्ण हुआ विश्वास है। बिल्कुल मोनिका, देखिए राम का दरबार सजा है। अरे भाई, राम जी का दरबार सजा है। तो अभी आप लोग पीएम मोदी का स्वागत कर रहे थे, लेकिन भगवान राम के दरबार के लिए, भगवान राम के लिए कुछ दिल से निकालिए बढ़िया सा। कैसे कैसे कैसे? अवधपुरी में हो, अवधपुरी में, अवधपुरी में हो, अवधपुरी में
बधैया, बधैया ही नहीं, बधैया ही नहीं, अच्छा। अरे शहनैया बाजे, अवधपुरी में शहनैया अवधपुरी, ये आनंद है अयोध्या का संत। और इतना ही नहीं हो रहा है, हाँ। जैसे आप देख रही हैं, ये भैया देखिए कितना मगन मस्त है। मंगल गाने अप्सरा गावे, मंगल गान अप्सरा गावे, मंगल गान, मंगल गान, मंगल गान, मंगल गान अप्सरा गावे, मंगल गान अप्सरा गावे। और कैसे, कैसे? नूपुर बांधे, नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में और बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में और देखिए, हाँ, हाँ। देखिए नेपाल का भी मेरा चेला बैठा है, अच्छा। ये भी राम जी के लिए कुछ कहना चाह रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे भाई राम जी के लिए? नेपाल से बड़ा गहरा संबंध है, कहते हैं बेटी रोटी का रिश्ता है नेपाल से। हाँ। योगी जी के स्वागत में, मोदी जी के स्वागत में। जी अनामिका, वाकई, और ये तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और आप जो वहां पर राम का दरबार आपने सजाया बहुत ही खास। अनामिका, ये बताइएगा जरा, पीले रंग में रंगा जा रहा है पूरी अयोध्या को, और साथ ही ये भी समझाइए कि कोविड की वजह से जो प्रोटोकॉल है, क्या थोड़ी बहुत कहीं कोई खलल देखने को मिल रही है? लोगों का जो जोश है वो और कहीं ज्यादा होता अगर कोविड ना होता। बिल्कुल मेनिका, अगर अयोध्या की बात मैं करूं तो आपको ऐसी खुशी और ऐसा नज़ारा जो शायद इससे पहले अयोध्या जो लोग आते थे दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, तो बहुत कम ही ऐसा होता होगा जब उनके जहन में सिर्फ सवाल हुआ करते होंगे राम मंदिर को लेके। लेकिन जब जवाब है और जब खुशी है तो पूरी अयोध्या को पीले रंग से रंग दिया गया है। अब पीले रंग का महत्व भी अपने आप में बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि पीला रंग जो होता है वो शगुन का, शुभ का प्रतीक होता है। जो हम पूजा पाठ करते हैं उसमें भी सबसे ज्यादा पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं हम। पीला पीतांबर होता है, तमाम देवी देवताओं के वस्त्र देखेंगी तो आप पीले रंग का ही होता है। और खुद जब भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है तो पूरी अयोध्या को पीले रंग से रंग दिया गया है। उस रास्ते में इनको खास इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। भव्य तस्वीरें आप भेज रही हैं और इंतजार अब बस, जी इंतजार बस उस पल का है जब शिलान्यास होगा। पीएम नरेंद्र मोदी शिलान्यास की जो वो पहली ईंट है वो रखेंगे, और उसके बाद यकीन मानिए जो करोड़ों श्रद्धालु, करोड़ों जो लोग हैं जिनकी आस्था भगवान राम में है, वो कितने भाव विभोर होंगे उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देख करके लगाया जा सकता है, जो कि अनामिका भेज रही हैं, जो कि केबी शुक्ला हमारे सहयोगी लगातार अयोध्या से भेज रहे हैं। न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है अयोध्या की तस्वीरें, और अब बस जो ये इंतजार है, एक एक घड़ी काफी मुश्किल, काफी भारी होती जा रही है। फिलहाल इस वक्त खास पेशकश में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, इसलिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।